मित्रों नमस्कार। जय श्री राम। पुनः स्वागत है आप सभी लोगों का श्री रामचरितमानस पाठ में। मैं राकेश कुमार। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रसंग। जाड़े जोगु सुभाव हमारा, अनभल देखी न जाई तुम्हारा। ताते कछुक बात अनुसारी, क्षमिए देवी बड़ी चूक हमारी। गूढ़ कपट प्रिय बचन सुनी, तिये अधर बुद्धि रानी। सुरमाया बस बैरिनी, सुहृद जानी पतिया। सादर पुनि पुनि पूछति ओहि, सबरी गान मृगी जनु मोहि। तसी मति फिरी अहि जसि भावी, रहसि चेरी घात जनु भावी। तुम पूछहु मैं कहत डराऊं, धरहु मोर घर फोड़ी नाऊं। सजी प्रतीति बहु विधि गढ़ि छोली, अवध साढ़ साति तब बोली। प्रिय सिय राम कहा तुम्हरानी, राम ही तुम प्रिय सो फुरि बानी। रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समय फिरे रिपु होई पीड़िते। भानु कमल कुल पोष निहारा, बिनु जल जारी करई सोई छाड़ा। जड़ी तुम्हारी चह सबति उखाड़ी, रुधहु करी उपाऊ बड़ बाड़ी। तुम्हि न सोचु सुहाग बला, निज बस जानहु राऊ। मन मलिन मुह मेठ नृपु, राउर सरल स्वभाव। चतुर गंभीर राम महतारी, बीचु पाई निज बात संवारी। पठये भरतु भूप ननियउरे, राम मातु मत जानब रौरे। सेवहि सकल सवति मोहिनी के, गर्वित भरत मातु बल पीके। सालु तुम्हार कौशिलहि माई, कपट चतुर नहीं होई जनाई। राजहि तुम पर प्रेम विसेखी, सवति स्वभाव सकई नहीं देखी। रचि प्रपंच भूपहि अपनाई, राम तिलक हित लगन धराई। यह कुल उचित राम कहूँ टीका, सबहि सोहाई मोहि सुठिनी का। आगिली बात समझि डरु मोहि, देऊ देऊ फिरी सो फलु ओहि।
रचि पचि कोटिक कुटिलपना, किन्हेसि कपट प्रबोध, कहिसि कथा सत सबति के, जहि विधि बाढ़ विरोध। भावी बस प्रतीत उड़ आई, पूछ रानी पुनि शपथ देवाई। का पूछहु तुम अबहु न जाना, निज हित अनहित पशु पहिचाना। हमारा स्वभाव तो जलाने ही योग्य है, क्योंकि तुम्हारा अहित मुझे देखा नहीं जाता, इसलिए कुछ बात चलाई थी, किंतु हे देवी, हमारी बड़ी भूल हुई, क्षमा करो। आधार रहित बुद्धि की स्त्री और देवताओं की माया के वश में होने के कारण रहस्य युक्त कपट भरे प्रिय वचनों को सुनकर रानी कैकेयी ने बैरिन मंथरा को अपनी सुहृद जानकर उसका विश्वास कर लिया। बार बार रानी उससे आदर के साथ पूछ रही है, मानो भीलनी के गान से हिरनी मोहित हो गई हो। जैसी भावी होनहार है, वैसी ही बुद्धि भी फिर गई। दासी अपना दांव लगा जानकर हर्षित हुई। तुम पूछती हो, किंतु मैं कहते डरती हूँ, क्योंकि तुमने भले ही मेरा नाम घड़फोड़ी रख दिया है, बहुत तरह से गढ़ छोड़कर खूब विश्वास जमा कर, तब वह अयोध्या की 60 शनि की 7.5 वर्ष की दशा रूपी मंथरा बोली, हे रानी, तुमने जो कहा कि मुझे सीताराम प्रिय हैं और राम को तुम प्रिय हो, सो यह बात सच्ची है, परंतु यह बात पहले थी, वे दिन अब बीत गए। समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। सूर्य कमल के कुल का पालन करने वाला है, पर बिना जल के वही सूर्य उसको जलाकर भस्म कर देता है। सौत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है, अतः उपाय रूपी श्रेष्ठ बाण लगाकर उसे रूंध दो। तुमको अपने सुहाग के बल पर कुछ भी सोच नहीं है। राजा को अपने वश में जानती हो, किंतु राजा मन के मैले और मुंह के मीठे हैं, और आपका सीधा स्वभाव है। आप कपट चतुराई जानती ही नहीं। राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर और गंभीर हैं, उसकी थाह कोई नहीं पाता। उसने मौका पाकर अपनी बात बना ली। राजा ने जो भरत को ननिहाल भेज दिया, उसमें आप बस राम की माता ही सलाह समझिए। कौशल्या समझती है कि और सब सौतें तो मेरी अच्छी तरह सेवा करती है, एक भरत की माँ पति के बल पर गर्वित रहती है। इसी से हे माई, कौशल्या को तुम बहुत ही साल खटक रही हो, किंतु वह कपट करने में चतुर है, अतः उसके हृदय का भाव जानने में नहीं आता। राजा का तुम पर विशेष प्रेम है। कौशल्या सौत के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती, इसीलिए उसने जाल रचकर राजा को अपने वश में करके भरत की अनुपस्थिति में राम के राज तिलक के लिए लग्न निश्चय करा लिया। राम को तिलक हो, यह कुल के उचित ही है, और यह बात सभी को सुहाती है, और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है, परंतु मुझे तो आगे की बात विचार कर डर लगता है। दैव उलटकर इसका फल उसी को दे। इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें गढ़ छोड़कर मंथरा ने कैकेयी को उल्टा सीधा समझा दिया, और सैकड़ों सौतों की कहानियाँ इस प्रकार बना बना कर कही, जिस प्रकार विरोध बढ़े। होनहारवश कैकेयी के मन में विश्वास हो गया। रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी। मंथरा बोली, क्या पूछती हो? अरे तुम अब तो भी नहीं समझा, अपने भले बुरे को अथवा मित्र शत्रु को तो पशु भी पहचान लेते हैं। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। प्रभु श्री राम, माता जानकी और श्री हनुमान जी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। समस्त विश्व का कल्याण हो, इसी मंगल कामना के साथ मिलते हैं कल फिर नए प्रसंग में। तब तक के लिए जय श्री राम।